चलिए मैं आपको बताता हूँ एक कथा के माध्यम से। जब श्री कृष्ण जी, सुभद्रा, उनकी बहन और बलराम जी और यशोदा मैया जब श्री वृंदावन से द्वारिका नगरी में रहने लग जाते हैं, तब एक दिन श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे होते हैं और उनको वृंदावन वासियों की याद आती है। आए भी क्यों ना, क्योंकि वृंदावन वासियों की प्रेम जो है, उनकी जो भक्ति भाव है वो इतना शुद्ध है कि और तो कोई इसका मुकाबला भी बहुत मुश्किल से कर सकता है। जब उनको याद आ रही होती है, तब जो श्री कृष्ण जी की पत्नियां होती हैं, 16,108 रानियां होती हैं, वो यशोदा मैया के पास जाती हैं और पूछती हैं कि प्रेम तो हम भी करते हैं कान्हा जी से, तो वो हमेशा ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को ही याद क्यों करते हैं? हमें भी कुछ बताइए ऐसा मार्ग, ताकि हम भी उनके प्रेम का हिस्सा बन सकें। तब यशोदा मैया बैठकर एक कथा सुनाती हैं, लेकिन कथा सुनाने से पहले वो कहती हैं कि कान्हा जी और बलराम जी बाहर गए हुए हैं, तो किसी एक को दरवाजे पर खड़ा होना पड़ेगा ताकि वो आ ना जाएं। अगर आ जाएं तो हमें सूचित किया जाए। तब सुभद्रा मैया जो होती हैं, सुभद्रा बहन जी होती हैं, वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम रखवाली करेंगे एक चौकीदार की तरह, मतलब ऐसा। तब क्या होता है कि जब कथा सुनाने लग जाती हैं यशोदा मैया, तब जब बता रही होती हैं, सब लीलाओं का वर्णन कर रही होती हैं कृष्ण जी की, तब कृष्ण जी और बलराम जी वहाँ पर आने वाले होते हैं। उससे पहले वो जो सारी रानियाँ हैं, सुभद्रा मैया हैं, जो सभी के सभी, यहाँ तक कि वातावरण आसपास का सभी उस लीलाओं में मोहित हो जाता है, सभी उन लीलाओं के अंदर डूब जाता है, खो सा जाता है मानो, क्योंकि लीला ही इतनी प्यारी है कान्हा जी की। तब क्या होता है, जब आ जाते हैं बलराम जी और कृष्ण जी, तो बीच में सुभद्रा मैया जो होती हैं वो थोड़ा सा मतलब पिघल सी जाती हैं एक प्रेम भरी कथा के कारण। जब बलराम और सुभद्रा मैया और कृष्ण जी खड़े होते हैं, तब उनका जो रूप होता है वो जगन्नाथ जी का रूप होता है। मतलब वो कथा को सुनकर इतने भावुक हो जाते हैं, इतने भक्ति के अंदर, इतने प्रेम के अंदर डूब जाते हैं कि उनकी आँखें जो हैं वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। मतलब खुशी के मारे, जब किसी इंसान को कुछ मिल जाता है, खुशी के मारे उसकी कोई सीमा नहीं रहती, उसी तरह कृष्ण जी की भी अब कोई सीमा नहीं रहती। वो इतने खुश हो जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, मुस्कुराहट अपने चेहरे से बाहर निकलती जाती है, इतने खुश हो जाते हैं। तब वहाँ पर नारद मुनि जी आते हैं और बोलते हैं कि आपका ये रूप प्रभु प्रशंसनीय है, प्रशंसना भी नहीं की जा सकती, इतना मोहित वाला रूप है प्रभु। तब अब श्री कृष्ण जी वही रूप लेकर जगन्नाथ के रूप में आए हैं। जो उस टाइम पर जो रूप था जगन्नाथ जी का, वो अब रूप माना जाता है जगन्नाथ।